जबलपुर के इतिहास से परिचित है। ये फौजियों का शहर है, ये आर्मी के उद्योग का शहर है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सैनिकों को सैल्यूट करने, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मोर्चे पर घेरने के लिए कांग्रेस की जय हिंद सभा हुई। जबलपुर के शहीद स्मारक में हुई जय हिंद सभा को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। बैनर पोस्टरों से सज गया था पूरा आंगन और बैनर पोस्टरों में प्रियंका गांधी की फोटो सबसे ज्यादा लगाई गई थी। पूरा शहीद स्मारक दुल्हन सा सज गया था। बैनर पोस्टरों की भरमार, बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता, बड़े छोटा से लेकर मझले मझोले और उभरते नेता, सभी की फोटो, सभी के पोस्टर। और प्रचार के लिए छूट दे दी गई नेताओं को, अपने फोटो वाले आप बैनर पोस्टर खुद छपवाओ और खुद लगवाओ। पोस्टरों की इस अघोषित जंग से यह लगा कि प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर सभा को संबोधित करेंगी और वास्तव में उन्हें आना भी चाहिए था, क्योंकि जबलपुर पूरे महाकौशल का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि प्रियंका गांधी नहीं आएंगी, राहुल गांधी भी नहीं आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर न्यूज ट्रैप ने उनसे अलग से विशेष बातचीत की, स्पेशल उनका इंटरव्यू लिया। उनसे हमने ये जानना चाहा कि आखिर जय हिंद सभा में जब प्रियंका गांधी के इतने बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाए गए हैं और पूरे शहर को यह लग रहा है कि प्रियंका गांधी जरूर आएंगी और सभा को संबोधित करेंगी, तब प्रियंका गांधी आखिर क्यों नहीं आई। इसके अलावा हमने उनसे शशि थरूर के मुद्दे पर भी चर्चा की कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस शशि थरूर को भूल गई और डेलीगेशन में उनका नाम प्रपोज नहीं किया गया। मोदी सरकार ने जैसे शशि थरूर को लपक लिया, क्या वजह है। इसके अलावा हमने जबलपुर में जो कांग्रेस का पोस्टर युद्ध है उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की कि आखिर इन बैनर पोस्टरों से क्या गुटबाजी की झलक नहीं मिल रही। किसी की फोटो ही फोटो है, किसी के बैनर ही बैनर है और किसी नेता की ना फोटो है ना बैनर है और किसी नेता के कम फोटो, कम बैनर और पोस्टर लगे हैं। आखिर क्या वजह है। सज्जन सिंह वर्मा ने मेरे सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। देखिए उनका ये इंटरव्यू। सारे बैनर पोस्टरों में प्रियंका जी की फोटो लगी है कि उनका आगमन हो रहा है, लेकिन अचानक अगर ये मैसेज जाता है कि प्रियंका नहीं आ रही, आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस का कद कितना घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, देखिए, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व है। ये आप भोपाल चले जाइएगा 3 तारीख को, राहुल जी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पोस्टरों पे प्रियंका जी का फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। प्रियंका जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये 3 हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कोई भी कार्यक्रम होगा, इन तीनों के फोटो लगते हैं। वो आए ना आए जरूरी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे, उनसे भी फोटो ली गई थी क्या प्रियंका जी से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी परमिशन थी कि वो आने वाली है? बिल्कुल नहीं। प्रयास किया गया था कि राहुल जी या प्रियंका जी में से कोई आ जाए, पर उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अलग अलग प्रदेश में। तो इसकी जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस को नहीं थी क्या? नहीं थी ना। तो फिर बैनर पोस्टर में नाम और फोटो लगी? नहीं, फोटो तो लगी नहीं। ये किसी भी पोस्टर में नहीं लिखा है कि वो आने वाले हैं सभा में, ये कहीं भी नहीं है। फोटो तो लगाते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ना। राहुल जी अकेले आ रहे हैं 3 जून को भोपाल, तो प्रियंका जी, खड़गे जी की भी फोटो आपको देखने को मिलेगा। शशि थरूर जी को डेलीगेशन में भेजा गया है, तो क्या कांग्रेस इससे सहमत है? बहुत विद्वान आदमी है शशि थरूर जी। तो एक जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय में हमने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा था। सरकार कांग्रेस की थी, भारत की बात रखने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो जो उस योग्य है, यदि उनका उपयोग भारत अपनी बात करने के लिए करता है तो ठीक है। तो फिर कांग्रेस ने उनका नाम क्यों प्रपोज नहीं किया था? नहीं, देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं आज जबलपुर में हूँ, मैं तमाम सारे नेताओं को जानता हूँ। मुझे लगता है कि 5 लोगों की डिमांड है, तो मैं
जो दिमाग में आता उस समय 5 नाम मैंने दे दी। नहीं देने के पीछे कोई कारण नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे कांग्रेस भूल गई उनका नाम? ऐसा नहीं, भूल नहीं गई। समुद्र है, तो मोदी जी को याद रहा। महासमुद्र है। देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह मोदी जी करते हैं, मन की बात में कभी भी उन घटनाओं का जिक्र नहीं करते जो प्रदेश में हो रही, जिनका पूरे विश्व भर्त्सना कर रहा है। निर्भया कांड हो रहा है, 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हो रही है, कभी गर्भवती हो रही, कभी आपने मन की बात में सुना? मोदी जी भूल जाते हैं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पर आप भारत को कहाँ पाते हो, पाकिस्तान को कहाँ? देखिए ये आडंबर है मोदी जी का। यदि आपको चलाना है मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर तो नंबर 1, नाम नंबर 1। भारत जीता है, बता रहा हूँ, भारत की सेना जीती है, लेकिन उसका महिमा मंडन मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जब लगा कि सेना का नाम ज्यादा हो रहा, मेरा नाम कम हो रहा, तो उनके उप मुख्यमंत्री से उन्होंने कहलवा दिया कि भारत की पूरी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो ये शब्द मोदी जी के हैं। मोदी जी का महिमंडन कम हुआ, सेना का ज्यादा हुआ, वही उसी कारण हम ये जय हिंद सभा कर रहे हैं। एक शहर कांग्रेस को लेकर अंतिम सवाल है आपसे। ये कहा जा रहा है कि इसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष की तस्वीरें बैनर फ्लैग से गायब है, ऐसा क्यों है? आपको नहीं लगता ऐसे में गुटबाजी नजर आती है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अभी भी शायद आपको फोन आया होगा प्रेस से मिलने के लिए, तो शहर कांग्रेस अध्यक्ष के फोन आया होगा। कई जगह उनके फोटो हैं, कई जगह दूसरे लोगों के फोटो हैं, तो आप अलग अलग। लेकिन जो दिखने वाली आइटम है उसमें फोटो नदारत है ना साहब? नहीं, बिल्कुल कुछ जगह उनका फोटो है, कुछ जगह जिला कांग्रेस का, कुछ जगह बड़े नेता है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा का जो घर घर सिंदूर बांटने का अभियान है वो महज पाखंड और सेना के शौर्य की आड़ में राजनीति करने से ज्यादा कुछ नहीं है। सेना ने दुश्मन को परास्त किया है, जिसका मोदी सरकार राजनीतिक लाभ ले रही है। और कुछ इसी तरह के वक्तव्य जय हिंद सभा में भी जमकर गूंजे। खास बात यह रही कि इस जय हिंद सभा में न राहुल गांधी आए, न प्रियंका गांधी आई, न कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। मध्य प्रदेश कैडर के, मध्य प्रदेश लेवल के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जरूर इस सभा में आए और सभी ने जबरदस्त गर्जना की और सेना के शौर्य को सलाम करते हुए अपने बहादुर जाबाज सैनिकों पर गर्व और फक्र महसूस किया। प्रेजेंस है तो अगर पाकिस्तान को जो हमारे विदेश मंत्री है, हमने सूचना भी दे दी थी कि हम सैन्य ठिकानों पे हमला। माफी मांगने की बजाय, नैतिकता दिखाने के बजाय, इस्तीफा देने के बजाय देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री